कैसे पर्सनल लोन के जरिए होते हैं लोगों के साथ फ्रॉड और पर्सनल लोन के जाल में फंसने से कैसे बचे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोन लेते वक्त और किन तरीकों से आप जान पाएंगे कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या नहीं। दोस्तों, लोन लेने से लेकर लोन चुकाने तक की पूरी जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। पर्सनल लोन लेने की जरूरत एक आम इंसान को तभी होती है जब किसी मुश्किल समय में पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, लोन लेने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? ऑप्शन ए, लोन की राशि। ऑप्शन बी, लोन कब तक चुकाना है। ऑप्शन सी, लोन देने वाली कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या नहीं। या ऑप्शन डी, लोन लेने के फायदे। दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पर फिर भी आपसे पूछ ही लेते हैं, आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो वो आप हमें कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, पर्सनल लोन लेने वाला व्यक्ति लोन से मिले पैसों को किसी भी लीगल काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इसके अलावा कई तरह के लोन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कार लोन लेने पर सिर्फ कार के लिए भुगतान किया जा सकता है और होम लोन लेने पर सिर्फ घर खरीदने के लिए भुगतान किया जा सकता है। वहीं पर्सनल लोन का इस्तेमाल घूमने फिरने जैसी किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। अब बारी है पर्सनल लोन लेने के बाद चुकाने की प्रोसेस को जानने की। लोन के पैसे बैंक या कोई अन्य लोन कंपनी इंटरेस्ट के माध्यम से पैसे वसूल करती है। आमतौर पर पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, जबकि सिक्योर्ड चीजों के लोन लेने की इंटरेस्ट रेट कम होती है। ऐसे में पर्सनल लोन पर व्यक्ति को ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जिससे उसकी जेब पर ज्यादा असर पड़ता है और इससे बैंकों को ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट एक बैंक से दूसरे बैंक में या लोन कंपनियों में अलग अलग हो सकती है। बैंक आपको कितनी इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करता है, ये आपके क्रेडिट स्कोर, आप क्या काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है और लोन के पैसे आप कितने समय में वापस करेंगे, उन सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप लोन लेने का सोचे, उससे पहले आपको लोन लेने की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना होगा, ताकि आगे जाकर आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। कई लोग लोन लेने के वक्त बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और धोखाधड़ी के जाल में फंस जाते हैं। इससे उनकी जान पर बनाती है और इसी वजह से उनको भारी नुकसान होता है और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है और हर दिन ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि आए दिन हमें फोन कॉल या ईमेल पर आसानी से मिल जाने वाले और सस्ते पर्सनल लोन की जानकारियां मिलती रहती है, या हमारे फोन पर भी लोन को लेकर फेक एड्स, फेक कॉल्स आते रहते हैं। कई बार तो बैंक का नाम लेकर कॉल या मैसेजेस करते हैं और बेहतर से बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसके अलावा मिनटों में इंस्टेंट लोन देने वाले फेक ऐप्स के झांसे में आकर लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐप से मिनटों में मिलने वाले ये लोन जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसकी वजह से भारत के राज्यों में लोगों ने सुसाइड कर लिए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्सनल लोन इमरजेंसी के टाइम में तुरंत पैसा जुटाने का एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन पर्सनल लोन लेना जितना आसान होता है, उनको चुकाने में उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे फ्रॉड होने का पता चले और इनसे किस तरह से सचेत रहना चाहिए। जब फोन में फेक एड्स को देखकर लोग गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप डाउनलोड करते हैं जो उसी टाइम फेक कंडीशन को एक्सेप्ट करवाते हैं कि ऐप को उनकी पर्सनल डिटेल जैसे फोटो गैलरी और कॉन्टैक्ट लिस्ट अलाउ करने से मिल जाए। जब कोई व्यक्ति ऐसे ऐप को डाउनलोड कर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करता है तो उसके कुछ मिनटों के बाद ही उसके बैंक अकाउंट में रकम डाल दी जाती है। इसके बाद शुरू होता है उस व्यक्ति का जाल में फंसना। ऐसे करीब 20 से 30 ऐप्स के टेलीकॉलर लोगों को फेक कॉल करके बताते हैं कि उनके अच्छे रिकॉर्ड की वजह से उनकी कंपनी भी उन्हें लोन देना चाहती है। वो बताते हैं कि उन्हें जिस ऐप से लोन लिया है उससे उन्हें आपके अच्छे रिकॉर्ड का पता चला है और बहुत से लोग इस लालच और जाल में फंस जाते हैं और बिना जरूरत भी ढेर सारा लोन लेते हैं। ये असल में पूरा एक रैकेट है जिसमें चाइना, इंडोनेशिया तक के लोग शामिल हैं और कई बार ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं। इसमें ज्यादा ऐसे लोग लगे हैं जिन्हें रिजर्व बैंक की तरफ से लोन देने का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसके बावजूद भी खुले आम मिनटों में लोन का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहे हैं।
हालत यह है कि परिवार के परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं। ऐसे जालसाजों से बचने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा हिदायत दी गई है कि लोगों को कभी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट बिना पहचान वाले व्यक्ति या जिन ऐप या लोन देने वाली कंपनियों को रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है उनसे शेयर ना करें। और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संबंधित एजेंसियों को देनी चाहिए। लोन लेने से पहले चेक करें कि लोन रजिस्टर्ड एनबीएफसी से मिल रहा है या नहीं। रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी ऐप या अनरिकॉग्नाइज्ड कंपनियों को अपनी केवाईसी के डॉक्यूमेंट ना दे। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि सभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को उस बैंक या एनबीएफसी का खुलासा लोगों के सामने करना चाहिए जिनके माध्यम से वो लोन देने के वादे करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।